वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 के इंग्लिश के पेयोट्री से लिया गया 4th लेसन ए रोड साइड स्टैंड, जो इस साल ये लेसन 5वां है। लेकिन जो दूसरा लेसन है क्लासरूम इन इस्लाम एरिया वाला, वो हटा हुआ, तो ये 4th लेसन है। इसी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो पहला स्टैंजा है, इसमें जो इसके कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो कहते हैं कि द लिटिल का अर्थ होता है छोटा, ओल्ड मीन्स पुराना, ओल्ड हाउस मकान, जो पुराना छोटा मकान है। वाज मीन्स था, आउट मीन्स बाहर की तरफ, बी दे लिटिल मीन्स थोड़ा, न्यू मीन्स होता है नया, शेड मीन्स छप्पर होता है। तो कवि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो कहते हैं कि सड़क के बगल में जिन लोगों ने अपनी दुकान को बना रखा है, तो जो दुकान के आगे का मतलब जो दुकानें बनाई हुई हैं, उनके जो आगे छप्पर निकला हुआ है, उसी में उन्होंने अपनी दुकान को रखा हुआ है, और जो मकान का जो पीछे का भाग है उसमें वो लोग रहते हैं। तो कवि के कहने का यही मतलब है कि यहाँ पे द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड। द लिटिल ओल्ड हाउस मतलब पुराने छोटे मकान के बाहर, वाज आउट निकला हुआ था, विद ए लिटिल न्यू शेड छोटा नया छप्पर पुराने मकान के बाहर निकला हुआ था। इन फ्रंट, एट का मतलब किनारे, एट द एज का मतलब होता है कि इन फ्रंट आप सामने, द एज आपका अर्थ होता है किनारे का, ऑफ द रोड सड़क के मतलब सड़क के किनारे के ठीक सामने, वेयर जहाँ पे, द ट्रैफिक मीन्स होता है वाहन, स्पीड का अर्थ होता है तेज गति से निकलते हैं, जहाँ से वाहन तेज गति से निकलते हुए हैं, ठीक उसी रोड के सामने उनकी दुकान स्थापित थी। आगे कवि कहता है कि ये रोड साइड स्टैंड, ये रोड एक सड़क, साइड मीन्स बगल में, स्टैंड का अर्थ दुकान मतलब सड़क के बगल में दुकान थी। देट मीन्स जो, टू मीन्स भी, पैथेटिकली का अर्थ होता है दयनीय रूप से, प्लीड मीन्स निवेदन करना होता है। तो जो उन दुकानों के मतलब मालिक थे या जो दुकान चला रहे थे, जो अपनी वस्तुओं को बेच रहे थे, वो लोग दयनीय रूप से निवेदन करते हैं। इट वुड नॉट बी फेयर टू से मतलब दयनीय रूप से निवेदन करते हैं, तो कहने का ये मतलब नहीं कि वो किसी से कुछ मतलब मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो अपनी वस्तुओं को बेचना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये कहना नहीं उचित होगा, इट वुड नॉट बी फेयर टू से, इट या वुड नॉट बी फेयर टू से कहना उचित नहीं होगा कि फॉर ए डोल का मतलब खैरात में या भीख में, आप ब्रेड रोटी का टुकड़ा मतलब रोटी मांग रहे हैं, मतलब ये कहना उनके लिए उचित नहीं होगा कि वे खैरात में या भीख में रोटी मांग रहे हैं। आगे कवि कहता है कि बट फॉर द सम मनी, बट बल्कि फॉर द सम मनी कुछ धन चाहते हैं, वो भी द कैश नगद में। तो कवि ये कहता है कि जो लोग रोड के किनारे अपनी स्टैंड दुकान को बनाए हुए हैं, वो ये नहीं मतलब चाहते कि कोई खैरात में उनको रोटी दे, बल्कि बट फॉर द सम मनी, बट चाहते हैं सम मनी कुछ धन, द कैश नगद में, हुज मीन्स जिससे, फ्लोस मीन्स प्रवाह हो, सपोर्ट का अर्थ होता है सहारा, जिससे उनको सहारा मिले। द फ्लावर ऑफ द सिटी, द फ्लावर मीन्स फूल ऑफ सिटीज शहरों के फूल, फ्रॉम सिंकिंग डूब रहे हैं, एंड और विदरिंग फेंट का अर्थ होता है मुरझाना, जो डूब रहे हैं और मुरझा रहे हैं। तो यहाँ पे कहने का भावार्थ ये होगा, द फ्लावर ऑफ सिटी मतलब जो शहर के अमीर लोग हैं, फ्रॉम सिंकिंग मतलब जो सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट अपने मनी को, अपने धन को बर्बाद कर रहे हैं, तो उनसे उनके जीवन का सपोर्ट हो, सहारा हो, इसलिए वो छोटी छोटी वस्तुओं को उन्हें बेचना चाहते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज देयर इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड। व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, देयर वहाँ, इन फ्रंट एट सामने, द एज मीन्स किनारे, ऑफ द रोड सड़क के किनारे वहाँ पर क्या था। तो लिखा हुआ द लिटिल ओल्ड हाउस। आंसर कैसे लिखना, द लिटिल ओल्ड हाउस। व्हाट की जहाँ पे हमें लिख देना है, द लिटिल ओल्ड हाउस वाज देयर इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड मतलब इन फ्रंट द लिटिल ओल्ड हाउस पुराना छोटा मकान, वाज मीन्स था, देयर मीन्स वहाँ पे, इन फ्रंट एट ठीक सामने, द एज मीन्स किनारे, ऑफ द रोड सड़क के ठीक सामने किनारे पर एक छोटा पुराना मकान था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड नॉट बी फेयर टू से,
क्या कहना उचित नहीं होगा। तो इसका आंसर लिखना यहाँ पे व्हाट की जहाँ पे हमें इट लिखते हैं ना, इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये कहना उचित नहीं होगा। इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये कहना उचित नहीं होगा। दैट के यहाँ पे दैट की दे आर बेगिंग, वे मांग रहे हैं, दे आर बेगिंग, वे मांग रहे हैं। फॉर ए डोल, डोल का मतलब खैरात या भीख में, ऑफ ब्रेड रोटी का टुकड़ा, मतलब ये कहना उन लोगों के लिए उचित नहीं होगा कि वे खैरात में रोटी का टुकड़ा मांग रहे हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्ली ऑफ ए रोड साइड स्टैंड, मतलब जो रोड साइड स्टैंड, सड़क के बगल में जो दुकानें हैं वो क्या निवेदन करती हैं। तो आंसर लिखना है पहले क्वेश्चन से, द प्ली ऑफ ए रोड साइड स्टैंड, जो रोड साइड मतलब जो सड़क के बगल की दुकानों के मालिक हैं उनका प्लीड निवेदन है, प्लीड निवेदन है, क्या निवेदन है। वाज द सम मनी, वाज द सम मनी, कुछ धन के लिए है। द कैश, वो भी कैश में मतलब नगद में, नगद में चाहते हैं। वाज टू द मेन मीन्स टू बाय देयर थिंग्स, द मीन्स मतलब है टू बाय खरीदने का, देयर थिंग्स उनकी वस्तुओं को, जिनका मतलब है उनकी वस्तुओं को खरीदा जाए, मतलब वे ये चाहते हैं कि हमारी वस्तुओं को आप हमसे खरीदें और उसके बदले में हमें कुछ धन दें।